ओपनली बोलते हैं कि जिस तरह हमने हमारे गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, इस तरह हमें मुसलमानों को मारना चाहिए। और यहाँ तक बोला गया वहाँ पर कि अगर आप लोग महंगे मोबाइल लग रहे हैं तो बिल्कुल भी जनाब महंगे मोबाइल मत रखिए, 5,000 के रखिए। जब हम मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे तो उनकी बेटियाँ, उनकी प्रॉपर्टी हमारी ही है। तो ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके उनको जेलों में डालना और फिर 15-20 साल तक उनको जेलों में सड़ाने के बाद ये कहना कि आपको बाइज्जत बरी करा जाता है कि अभी भी एक हो जाइए। अभी भी भारत में शायद कुछ बचा है, वैसे संविधान नहीं बचा, जुडिशरी हमारे हाथ से जा चुकी, पुलिस वाले ऑलरेडी वर्दी वाले गुंडे बन चुके हैं। किसान आपकी ताबूत में उत्तर प्रदेश में कील ठोकने की तैयारी कर चुका है। आतंकी ग्रुप की ये तमाम नागपुर की नाजायज औलादें थी। इन्होंने जो धर्म संसद के नाम पे अधर्मियों ने उत्पाद मचाया, इनको तमाम दुनिया ने देखा और आज इन जैसों की वजह से तमाम इंटरनेशनल मीडिया पे भारत की थू थू हो रही है। एक तो थर्ड जेंडर है मुसलमान, किसी थर्ड जेंडर जैसे उसकी औकात है कि तालियां बजवा लो, दरिया बिछा बिछा के खुश होते हैं। सही कहा गया, ये जुम्मन मुसलमान ही है। अरे बीजेपी में जाके बीजेपी की ईंट से ईंट बजाओ ना, इनको वहीं जाके इनको ध्वस्त करो, क्योंकि बीजेपी में लोग कतराते हाय बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो जब तक हम लोग इनकी पार्टी में नहीं जाएंगे, इनको बर्बाद कैसे करेंगे? तो इनकी आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए हमें इनकी पार्टी में घुसना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी कंप्यूटर में वायरस आता है तो हमें कंप्यूटर में घुस के एंटीवायरस डालना पड़ता है जब हम इनका सफाया करते हैं। और महात्मा गांधी को मारो, हर बार मारो। अगर महात्मा बनने की कोई कोशिश करे, तुम नाथूराम गोडसे बन जाओ। नाथूराम गोडसे कौन था? पूरे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। तो एक आतंकवादी के लिए गूंज उठा रहे हो, इनको नजर नहीं आती। और किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि हमें भारत से निकालें, हमारे पेपर चेक करें। बना रहे थे, इनका तो पूरा का पूरा डेटा निकल कर आ गया कि 70 से ज्यादा पार नहीं कर रहा है। यही वजह है उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लगाने की पूरी तैयारी है। ये इमरजेंसी लगाएंगे, बीमारी लेकर आएंगे कि जी बीमारी आ गई, ये वाली बीमारी आ गई, वो वाली आ गई। अब मैं तो इस तरह देखती हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश में जब इन लोगों ने अपना एक पूरा का पूरा सर्वे कराया बीजेपी ने, तो सर्वे में इनको हार अपनी साफ नज़र आई। जब इनको हार साफ नज़र आती तो इनको इजी चुका, या तो दलित समाज नज़र आता है या फिर मुस्लिम समाज नज़र आता है। अब मुस्लिम समाज के अंदर टेरर पैदा करने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित करा जाता है, जिसका नाम तमाम अधर्मी मिलकर धर्म संसद रखते हैं। और वहाँ पर ओपनली बोलते हैं कि जिस तरह हमने हमारे गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, इस तरह हमें मुसलमानों को मारना चाहिए। और यहाँ तक बोला गया वहाँ पर कि अगर आप लोग महंगे मोबाइल लग रहे हैं तो बिल्कुल भी जनाब महंगे मोबाइल मत रखिए, 5,000 के रखिए। जब हम मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे तो उनकी बेटियाँ, उनकी प्रॉपर्टी हमारी ही है। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन की नाक के नीचे तांडव 3 दिन तक चलता रहा, उधर दिल्ली में चलता रहा वायुसेना द्वारा, लेकिन कुछ भी इन पे एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुई। उसके बरक्स अगर आप देखिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो मुसलमानों के एक बहुत बड़े रहनुमा, बहुत बड़े लीडर कहलाए जाते हैं, उनको धोखे से ATS उठाकर ले जाती है बिना इन्फॉर्मेशन के और कहते हैं कि जबरन मजहब परिवर्तन करवा रहे थे। सवाल ये भी उठता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब किसी को जबरन मजहब परिवर्तन कराते तो आज यूपी में और खासकर उनके गाँव फुलत में एक भी नॉन मुस्लिम भाई ना होता। तो ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके उनको जेलों में डालना और फिर 15-20 साल तक उनको जेलों में सड़ाने के बाद ये कहना कि आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। ये जो तांडव चल रहा है, इसके लिए तमाम समाज को आगे आना चाहिए। जिस तरह आज यहाँ पर एक सभा करी गई, अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट करा गया और ये लोगों को समझाया गया कि अभी भी एक हो जाइए। अभी भी भारत में शायद कुछ बचा है, वैसे संविधान नहीं बचा, जुडिशरी हमारे हाथ से जा चुकी, पुलिस वाले ऑलरेडी वर्दी वाले गुंडे बन चुके हैं। तो ये एक मैसेज था कि अभी भी समाज को अगर बचाना चाहते हैं तो उठ खड़े हों और सड़कों पर उतरें, क्योंकि जब हमारे किसी भी मुल्क की जहाँ पर संविधान लागू होता है सड़कें वीरान हो जाती हैं, तो जिसकी सड़कें वीरान हो जाती है वहाँ पर संविधान का कत्ल हो जाता है। भारत की सड़कें वीरान है। अभी आप देखिए 1 साल से ज़्यादा किसान बैठे, किसान अभी सही से घर को भी वापस नहीं गए और हमारे कृषि मंत्री ने कह दिया कि बिल तो फिर आएगा जी, हम तो फिर लेकर आएंगे। तो शायद वही हाँ एक कदम पे हाँ तो ये सोच रहे हैं कि किसान दिल्ली का रास्ता भूल गया है। ऐसा नहीं हुआ। किसानों ने 1 साल अगर दिल्ली की सरहदों पर गुजारा है तो वो तो अड़ियल बैल की नाक में नकेल डाल देता है। मोदी जी आपको क्या लग रहा है आप उल्टे सीधे खुराफाती बिल लेकर आएंगे और किसान मान लेगा? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 2 ही चीज़ों का हम नारा देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत का किसान अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है, तो आप अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ आप हैं जो किसानों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। किसान आपकी ताबूत में उत्तर प्रदेश में कील ठोकने की तैयारी कर चुके
चुका है। यही वजह है कि आप अधर्मियों ने एक मजलिस सजाई, आप जितने भी पेंटाकोला बाबा के अनुयायी थे, तमाम आतंकी ग्रुप की तमाम नागपुर की नाजायज औलादी थी, इन्होंने जो धर्म संसद के नाम पे अधर्मियों ने उत्पाद मचाया, इनको तमाम दुनिया ने देखा। और आज इन जैसों की वजह से तमाम इंटरनेशनल मीडिया पे भारत की थू-थू हो रही है, भारत के संविधान की थू-थू हो रही है। जैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियां वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जिस तरह से धर्म संसद को लगा करके एक धर्म एक कम्युनिटी को लेकर टारगेट किया जाता है, उसको मारने काटने की बात की जाती है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टियां उस पर आवाज़ नहीं उठाती हैं। ये गलत बात है। अगर अखिलेश जी नहीं, सिर्फ मुसलमान है इसलिए, मुसलमान तो एक थर्ड जेंडर वाला रोल प्ले कर रहा है भारत में। एक तो थर्ड जेंडर है मुसलमान, किसी थर्ड जेंडर जैसे उसकी औकात है कि तालियां बजवा लो, दरिया बिछा बिछा के खुश होते हैं। सही कहा गया, ये जुम्मन मुसलमान ही है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में, उसके बावजूद ये दरिया बिछा बिछा के खुश होता है। कभी अखिलेश की दरिया बिछाएगा, कभी माया जी की दरिया बिछाएगा, कभी अब उसके पीछे फिर रहा है, चंद्रशेखर की फिर रहा है। तो अपना तुम लीडर क्यों नहीं पैदा कर सकते? और उसके बावजूद यही पार्टी तुम्हारे लिए कोई आवाज भी नहीं उठाती है। अरे जिनके लिए तुम जुम्मन मुसलमान बने हो, जो तुम्हें, आप ये देखिए कि अभी जयंत चौधरी जी का एक फंक्शन था जहां पर आप देखिए कि एक 3 बार के अलीगढ़ के सांसद रहे, उनको धक्का दे दिया। हाँ, जमीरुल्लाह कुछ ऐसा करके नाम, तो उनको धक्का दे दिया, भाग भाई भाग यहाँ से। तो जिस उसमें उत्तर प्रदेश में एमएलए रहो का ये हाल है, तो आप जैसे हम जैसे मुसलमानों का वहां पर क्या होता होगा? तो ये तमाम चीजें इस वाली बात को दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के जेनोसाइड की ओपनली बात करी जाती है अधर्मियों द्वारा, धर्म संसद चलाकर। तो ये पार्टियां तो नहीं लेके गई, कहीं एफआईआर नहीं करी। क्या कांग्रेस ने एफआईआर कराई? क्या अखिलेश जी ने एफआईआर कराई? क्या चंद्रशेखर जी ने एफआईआर कराई? कौन सी एक पार्टी है जो बताए कि उसने हरिद्वार में जो ड्रामा हुआ इसके खिलाफ एफआईआर कराई? किसी ने नहीं कराई। उसके बावजूद भी तमाम लोग सुधरने को तैयार नहीं। बस उनको ये है कि नहीं जी अखिलेश भैया आ जाए, नहीं जी ये आ जाए। कोई नहीं आए, आपको ऐसे बंदे का इंतखाब करना चाहिए, आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपकी बात करे, आपकी कम्युनिटी की बात करे, आपके नौजवानों की बात करे, आपकी बहू बेटे, कोई भी हो, वो आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसे नेताओं को पैदा करा जाता है। नेता ये कब ढूंढेंगे? नहीं, तो ढूंढने की जरूरत आ गई। अब इलेक्शन सर पर है, आप देखिए ना, जो पार्टी आपकी बात करे, जो नेता आपकी बात करे, वो बीजेपी में भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बीजेपी में जाने से परहेज करें। अरे बीजेपी में जाके बीजेपी की ईंट से ईंट बजाओ ना, इनको वहीं जाके इनको ध्वस्त करो। क्योंकि बीजेपी में लोग कतराते हैं, हाय बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो जब तक हम लोग इनकी पार्टी में नहीं जाएंगे, इनको बर्बाद कैसे करेंगे? इनकी आइडियोलॉजी को खत्म कैसे करेंगे? तो इनकी आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए हमें इनकी पार्टी में घुसना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी कंप्यूटर में वायरस आता है तो हमें कंप्यूटर में घुस के एंटीवायरस डालना पड़ता है जब हम इनका सफाया करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इन्होंने एक पूरा अड्डा चला लिया, गैंगस्टर बन गए हैं ये, और संविधान ये खरीद के बैठ गए हैं, जुडिशरी में सारे इनके लोग बैठे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश एक मिसाल है, इन्होंने गूंज दी, एक ऐसा इन्होंने सेटअप दिया है कि कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों का ऐसे ही जेनोसाइड करो जैसे बर्मा में हुआ, और ऐसा होना चाहिए। और महात्मा गांधी को मारो, हर बार मारो। अगर महात्मा बनने की कोई कोशिश करे, तुम नाथूराम गौडसे बन जाओ। नाथूराम गौडसे कौन था? पूरे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। तो एक आतंकवादी के लिए गूंज उठा रहे हो, इनको नजर नहीं आती उस शाहीन बाग को, जिस शाहीन बाग में लोग संविधान लेकर बैठे थे, जो फ्रीडम फाइटर को आइडियोलॉजी बनाकर स्पीच दे रहे थे। शाहीन बाग के आपने हजारों लोगों को जेलों में डाल रखे और आज भी जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे थे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। एनआरसी के आंदोलन में आप लगातार आवाज बुलंद करती रही हैं, उसके बाद किसान आंदोलन में भी आई हैं, और सीएनआरसी के आंदोलन को 2 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बाद जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि इसी लखनऊ को अगर सीएनआरसी का कानून वापस नहीं होगा फिर से शाहीन बाग बना देंगे, तो उधर से कहा गया कि बाबा बुलडोजर चढ़ा देंगे। अभी आप ये देखिए, वो तो सही वाली बात है कि जब भी अगर हम अपने हक की बात करेंगे तो हमारे मकानों पे बुलडोजर चलेंगे। आप देखिए कि अभी मध्य प्रदेश में बजरंग दल वालों ने, कई लाख बजरंग दल वालों ने उत्पाद मचाया, पूरे ऐसे ऐसे इलाकों से गुजरे, मुसलमानों को गालियां दी, मुसलमानों के मकानों को, दुकानों को लूटा, 50 लोगों पर एफआईआर करी जनाब पुलिस वालों ने, तमाम के तमाम मुसलमानों के घर बुलडोजरों से गिरा दिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ एक मुसलमान को या एक मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करके उनको आतंकवादी बताते रहो, ये सही नहीं। तमाम कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, और खासकर दलित समाज को और बहुजन समाज जो है, ये मुसलमान समाज के साथ मिलकर इनकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा दलित समाज, बहुजन समाज, मुसलमान है, यही एक हो जाए तो इनकी तो वैसे भी बैंड बजा देंगे। तो हम 3% ने क्या कहा, ये क्यों देखें, हम उनको क्यों ना देखें जो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इतने सारे लोग होके तो मुँह पे दही जमा कर बैठे हो और ये सोच रहा हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो वोट नहीं करेंगे।
तो ये हमारा जो बेवकूफ़ी है कि हम ना तो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ना हम इस बात पे ध्यान देते कि हमारी बेटी की मॉब लिंचिंग हुई, ना हम इस बात पे ध्यान देते कि हमारे बेटे का पूरा इन्होंने सत्यानाश कर दिया। कभी हम कश्मीर पे उत्पाद मचा रहे हैं, कभी हम यहाँ मचा रहे हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं। हमका मुराद है हमारी सरकार। तो हमें सरकार को मजा चखाने के लिए एकजुट होना चाहिए और इनकलाब के लिए हमें सड़कों पर आना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करने चाहिए, क्योंकि जब जब प्रोटेस्ट होंगे, जब जब ये सरकार रास्ते पर आती है। सीए तो कानून भी वापस नहीं हुआ क्या, इसके लिए फिर से आप सड़क पे उतरेंगे? सीए वापस हुआ नहीं हुआ, सीए तो पेंडिंग चला गया। और दूसरी बात ये सीए इनके बाप की तो हिम्मत नहीं। मैं तब भी कहती थी कि सीए इनके बाप में हिम्मत नहीं, लागू कर दें, क्योंकि भारत की कोई भी जेल ऐसी नहीं जहाँ ये 40 करोड़ मुसलमानों को जेल में डाल दें। और सीए कानून मुसलमानों के लिए तो नहीं था, मुसलमानों के लिए भी था। ये तो भारत के लोग समझ नहीं पाए, बेवकूफ मुसलमान समझ गए, संविधान लेकर बैठ गए। मोदी अगर मुसलमानों का दुश्मन होता तो पेपर भी मुसलमानों से मांगता। उसने नहीं कहा था कि आप सीए में मुसलमानों से पेपर मांग रहे, उसने कहा था पूरे भारत के पेपर चेक करेगा। उसकी वजह यह थी कि वो पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को वोटर बैंक से बाहर करना चाहता था। और शुक्रिया मोदी जी, आपने ये हरकत करी। उसके बाद आज पूरे भारत में लोगों ने अपने अपने पेपर सही करा लिए। किसी के आधार कार्ड में अगर एमन लिखा हुआ है तो मेल लिखा हुआ है, उम्र 17 साल लिखी हुई है, कलर कुछ और लिखा हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो मोदी जी की बदौलत तमाम लोगों ने अपने अपने पेपर दुरुस्त करवा लिए हैं। और किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि हमें भारत से निकालें, हमारे पेपर चेक करें। और करने का तुम्हें इतना ही बुखार है मोदी जी, पहले हमारा वोट वापस करो, जिस वोट की ताकत से तुम भारत में आए थे। क्योंकि आतंकवादी के वोट से तुमने सरकार कैसे बनाई? जब भारतीय थे ही नहीं तो तुम सत्ता में कैसे आए? और अब तुम पेपर देखने की बात कर, तो पेपर तुम देख कर रखो, क्योंकि बहुत जल्दी सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कह तो रहे हैं कि 300 प्लस आएगा। 300 प्लस तो कहने की बातें, तो गुजरात वहाँ पे भी बंगाल में भी सरकार बना रहे थे। इनका तो पूरा का पूरा डेटा निकल कर आ गया कि 70 से ज़्यादा पार नहीं कर रहा है। यही वजह है उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लगाने की पूरी तैयारी है। ये इमरजेंसी लगाएंगे, बीमारी लेकर आएंगे कि जी बीमारी आ गई, ये वाली बीमारी आ गई, वो वाली आ गई। उसके बाद ये सोच रहे हैं कि सितंबर तक इलेक्शन को टाल के फिर अच्छे से घबड़गोट करें और इतने में ये गरीबों को तेल पकड़ाएं, चावल पकड़ाएं, हर जगह मोदी जी का प्रचार करें ताकि ये लोग जीत जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा।